के साथ बड़ी जानकारी और सब पूर्व करा दें। देहरादून से बड़ी खबर। देहरादून दौरे पर सीएम धामी रहेंगे। एकल महिलाओं को स्वरोजगार की नई सौगात मिलेगी। देहरादून से बड़ी खबर। सीएम धामी ने योजना का दूसरा चरण शुरू किया है। आत्मनिर्भर उत्तराखंड की ओर ये बड़ा कदम सरकार की ओर से उठाया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण पर प्रदेश सरकार का विशेष फोकस है। उत्तराखंड से बड़ी खबर। जानकारी दे दें, देहरादून दौरे पर आज सीएम धामी रहेंगे। इस दौरान एकल महिलाओं को बड़ी सौगात दी जाएगी। सीएम धामी ने योजना का दूसरा चरण शुरू किया है। जानकारी दे दें, आत्मनिर्भर उत्तराखंड की ओर एक और बड़ा कदम बढ़ाया गया है। महिलाओं को सशक्तिकरण पर फोकस रहते हुए सरकार की ओर से ये बड़ी सौगात एकल महिलाओं को मिलने जा रही है। जानकारी दे दें, स्वरोजगार की नई सौगात एकल महिलाओं को आज दी जाएगी। दूसरे चरण की शुरुआत आज हो चुकी है। सीएम धामी ने योजना का दूसरा चरण शुरू किया है। देहरादून दौरे पर सीएम धामी है और इस दौरान आत्मनिर्भर उत्तराखंड की ओर से प्रदेश को एक नई सौगात मिल रही है। एकल महिलाओं को स्वरोजगार की नई सौगात दी जा रही है। जानकारी दे दें, एकल महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार की ओर से एक और बड़ा कदम उठाया गया है। स्वरोजगार की योजना में दूसरे चरण की शुरुआत आज हो रही है। जानकारी दे दें, देहरादून दौरे पर सीएम धामी है। एकल महिलाओं को स्वरोजगार की नई सौगात। वहीं सीएम धामी ने योजना के दूसरे चरण की शुरुआत भी की है। ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आत्मनिर्भर उत्तराखंड की ओर एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। एकल महिलाएं जिन्हें स्वरोजगार की एक नई सौगात दी जा रही है। पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है और आज सीएम धामी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की ओर एक और बड़ा कदम। जानकारी दे दें, सीएम धामी की ओर से आज इस योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की जा रही है। देहरादून दौरे पर सीएम धामी है। इस दौरान एकल महिलाओं को स्वरोजगार की नई सौगात दी जाएगी। ये सीधी तस्वीरें भी देहरादून से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर थोड़ी ही देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी और एकल महिलाओं को बड़ी सौगात दी जाएगी। आत्मनिर्भर उत्तराखंड के कदम में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अरुण सैनी हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है। आज इस योजना की दूसरे चरण की शुरुआत सीएम धामी करेंगे। कितनी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है? जी दुर्गा, बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री एकल महिला जो स्वरोजगार योजना प्रदेश में चल रही है, उसको लेकर के आज उसका दूसरा चरण जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा शुरू किया जा रहा है और ये योजना महिलाओं के लिए काफ़ी कारगर साबित हो रही है। और ऐसे में जिस तरह से लगातार जो इसका पहला चरण भी रहा, जिसमें कई महिलाओं को स्टार्टअप करने के लिए, उनके रोजगार से जोड़ने के लिए, उनका स्वरोजगार बढ़ाने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस तरीके से तमाम योजनाएं चाहिए, एकल महिला स्वरोजगार योजना ही नहीं, अनेकों योजनाएं ऐसी और भी चल रही हैं। चाहे वो लखपति दीदी योजना हो, उसके तहत भी महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा रहा है, उन्हें स्टार्टअप करने के लिए सहयोग किया जा रहा है, सब्सिडी दी जा रही है। तो ऐसे में जो भी इसमें महिलाएं हैं, जो विधवा महिलाएं हैं या फिर अविवाहित हैं या फिर जो एसिड अटैक से या जिन्हें जो रेप विक्टिम है, ऐसी महिलाओं को इसमें जो है इस योजना का लाभ जो है वो दिया जाता है। तो ऐसे में इसका दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इससे जोड़ा भी जा रहा है, ताकि महिलाएं जो है प्रदेश में आत्मनिर्भर बन सके और महिला सशक्तिकरण की बात जिस तरीके से उनके मिसाल जो है वो पेश की जा सके और महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दूसरे चरण की शुरुआत कर रहे हैं और इसके साथ ही इसमें और क्या कुछ नई चीज़ें इस योजना में जुड़ती हैं, वो तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। और इसके साथ साथ ही महिलाओं के लिए क्या कुछ और भी अन्य बड़ी सौगात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देते हैं, वो तमाम चीज़ें भी देखने वाली होंगी। उस पर भी सभी की नज़र टिकी हुई होंगी। जी अरुण, बात करें पहले चरण में कितनी सफलता जो है स्वरोजगार योजना को मिलते हुए नजर आई और साथ ही साथ आज दूसरे चरण की शुरुआत, महिलाओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए महिलाओं में काफ़ी उत्साह है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस तरह से जो योजनाएं चल रही है, तो महिलाएं अपना स्टार्टअप भी जो है वो शुरू कर रही हैं और खुद को जो है वो बिजनेस के से जोड़ रही हैं। तो ऐसे में
महिलाओं को जो आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम लगातार चल रही है, क्योंकि प्रदेश में देश की आधी आबादी है और प्रदेश में भी अगर उत्तराखंड में बात की जाए तो उत्तराखंड में महिला और पुरुष दोनों ही बराबर हैं। 50% के लगभग महिलाएं हैं तो 50% के लगभग ही जो है पुरुष है। तो ऐसे में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सके। और जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में देखा जाए लगातार महिलाएं जो है अपना स्टार्टअप कर रही हैं। कई महिलाएं जो है वहाँ पर जो पहाड़ की जो दालें हैं उनका उत्पादन करके उन्हें मार्केट में सप्लाई करने का काम कर रही है। कहीं अचार का काम का बिजनेस कर रही है, तो कहीं अन्य बिजनेस जो है वहाँ पर कढ़ाई बुनाई इस तरीके के जो है स्टार्टअप भी किए जा रहे हैं। तो ऐसे में महिलाओं में काफ़ी उत्साह है और इससे काफ़ी महिलाएं पहली जो चरण का था उसमें भी काफ़ी महिलाएं जो है इस योजना से जुड़ी हैं। और अब जब दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है तो दूसरे चरण में कितनी महिलाएं इससे और जुड़ेंगी, कितनी महिलाओं को लाभ मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। जी अरुण, बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेंगे। जानकारी दे